हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी पंघाल, फैशन डिज़ाइनर एट पहरावनी बुटीक पिलानी राजस्थान से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जब भी आप गारमेंट बनवाने के लिए बाज़ार से कपड़ा लेते हैं, उसमें आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं या फिर आप किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से आपका पूरा गारमेंट ख़राब हो जाता है। जब भी हम कोई कपड़ा लेते हैं, उससे पहले हमें कपड़े के बारे में थोड़ा सा ज्ञान नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। हर एक कपड़े में एक ग्रेन लाइन होती है। जब मशीनों से कपड़ा बन के थान में निकलता है तो कपड़े की जो लंबाई होती है उसके दोनों साइड एक पट्टी होती है जिसको ग्रेन लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पे, ये इसकी ग्रेन लाइन। ये जॉर्जेट का कपड़ा है। जो ग्रेन लाइन होती है वो कपड़े की लंबाई की साइड होती है और उसके जो धागे हैं उनकी वीविंग ऐसे क्रॉसिंग में होती है, जिसकी वजह से वहाँ से कपड़ा खिंचता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तो जब भी हमें गारमेंट बनवाना है तो उसकी लंबाई हमें ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। लेकिन जो थान बन के आते हैं एम्ब्रॉयडरी में, प्रिंट में, मोस्टली में ये दिक्कत आती है कि जैसे ये जॉर्जेट है और इसकी लंबाई ये है, ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग इसकी ये लंबाई है, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसका डिज़ाइन दूसरी साइड दिया हुआ है। देख रहे हैं आप। अब इसकी वजह से इस गारमेंट में क्या दिक्कत आएगी कि जो ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग आएगी तो ये यहाँ से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ग्रेन लाइन के अपोजिट जो आता है उसमें कपड़ा बढ़ता है। तो जब हम इसका कमीज बनवाते हैं तो ये वॉश होते ही ऐसे लगभग आधा से 1 इंच तक कपड़ा बढ़ जाता है एक ही वॉश में, या फिर वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग इनकी एम्ब्रॉयडरी दी होती है इस साइड, तो वॉश करने से भी ये नहीं बढ़ता। प्रिंट में भी ऐसा ही होता है। जॉर्जेट जैसे जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनमें ये दिक्कत फिर भी थोड़ी कम आती है, लेकिन जो कॉटन के, जो डेली वेयर के हम सूट लेते हैं बने बनाए, जैसे सलवार का फैब्रिक, कमीज का साथ में दुपट्टा आता है, उनमें ये प्रॉब्लम आती ही आती है। जब भी हम प्लेन सलवार कट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हैवी सलवार बन जाएगी, इसके लिए हम ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग ध्यान ही नहीं देते और हैवी सलवार के चक्कर में हम उसको टेढ़ा कट करके बना लेते हैं। एक ही वॉश में वो सलवार हमारी आधा से 1 इंच तक लटक जाती है। ऐसा ही कमीज में होता है। जो बने बनाए सूट आते हैं जिनमें एक प्लेकेट बनी आती है, जैसे इस सूट में है, ये ऐसे प्लेकेट बनी आती है। मोस्टली सूटों में ये प्लेकेट अपोजिट दी हुई होती है ग्रेन लाइन से, और प्लेकेट के लिए हम उसी साइड में कमीज की लंबाई रखते हैं और उस कमीज के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो एक ही वॉश में लटक जाती है उसकी झोली। और कई बार ऐसा होता है कि जो लेंथी लेडीज़ होती हैं उनका कमीज पूरा बनता भी नहीं है, क्योंकि मशीनों में जो जब कपड़ा बनता है उनकी विड्थ, जो नॉर्मल सूट जैसे कॉटन वगैरह सूट बनाने के जो कपड़े होते हैं उनकी 40 से लेके 44 तक उनकी विड्थ, मतलब उनकी चौड़ाई रहती है। अपनी लोकल भाषा में हम बोलते हैं ना, पैना बोलते हैं कपड़े का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 44 इंच का होता है। और अगर किसी को उससे भी ज़्यादा लंबाई करवानी होती है, या तो वो थान लेती है या मतलब बने बनाए सूट में वो नीचे जोड़ लगवाती है, इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी हम कपड़ा लें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग हमारी लंबाई ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब भी हम कोई प्रिंट या फिर एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा लेते हैं तो उसमें जो एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन का जो मतलब
पार्ट है कि लंबाई में किस साइड है, वो ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई है या फिर टेढ़ी साइड उसका फेस दिया हुआ है। जैसे कोई फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मतलब एनिमल्स वगैरह भी आते हैं आजकल प्रिंट में, और कुछ अलग ज्योमेट्रिकल शेप के हो गए तो उनकी शेप किस साइड है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कपड़ा लेते टाइम। उनका हम ध्यान नहीं रखते तो दिक्कत ये आती है कि उनका फेस ग्रेन लाइन के दूसरी साइड है, जिसकी वजह से हमारा जो गारमेंट है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात ये है, जब भी हम कोई गारमेंट बनवाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कपड़ा कलर जाने वाला है या नहीं है। और अगर वो कलर जाने वाला नहीं है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि उसके साथ हम कोई प्लेकेट लगाते हैं या फिर पाइपिंग निकालते हैं या फिर उसके ऊपर हम कोई पैच लगा रहे हैं या फिर हम कोई लेस मटेरियल लगा रहे हैं तो उनका भी कलर ना जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा सूट है वाइट कलर का और हमने अच्छा गारमेंट बनाने के लिए उसमें ब्लू कलर का या फिर पिंक कलर का पाइपिंग डाल दिया, एक ही वॉश में ब्लू या जो पिंक कलर है उसने अपना कलर छोड़ दिया, तो उसकी वजह से हमारा सारा सूट ख़राब हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के प्रोसीजर बताऊंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि मेरी ये पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।